स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फार्मेसी ज्ञान पर। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने 17 सितंबर को फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 का एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके बारे में ये वीडियो आज का रहेगा। आज की इस वीडियो में पता चलेगा कि फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन किस तरह से एग्जिट एग्जाम को प्रभावित करेगा, साथ ही साथ फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन है क्या और क्या इस प्रैक्टिस के लागू होने से फार्मासिस्ट मरीज को दवा दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। इन्हीं सारे सवालों के साथ आज का ये वीडियो रहेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं और फार्मेसी एजुकेशन में कुछ नया करना चाहते हैं और हमेशा जॉब नोटिफिकेशन और फार्मेसी अपडेट से संबंधित मदद और अपने फार्मेसी एजुकेशन में अच्छे नंबरों से पास होने के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लेक्चर, उसकी एक्सप्लेनेशन और एमसीक्यू चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि आपको फार्मेसी एजुकेशन से संबंधित अपडेट मिलती रहे। चलिए बात करते हैं कि किस तरह से फार्मेसी एजुकेशन रेगुलेशन एक्ट जो है काम करता है और इससे संबंधित नोटिफिकेशन निकालने की जरूरत क्यों पड़ी। फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 में बना था, जो कि यह डिफाइन करता है कि एक फार्मासिस्ट का काम क्या होता है और फार्मासिस्ट का काम क्या होने के नाते उसे कुछ अधिकार भी दिए गए हैं। अब किस तरह से इसे एग्जिट एग्जाम से संबंधित मैं देख रहा हूं, क्योंकि आपका एग्जिट एग्जाम 3 महीने के लिए पोस्टपोन किया गया था। लास्ट जो नोटिफिकेशन आई थी, जिसमें उससे पहले यह कहा गया था कि एग्जिट एग्जाम नवंबर में हो सकता है, लेकिन वो नवंबर में नहीं होगा। उससे पहले ही पीसीआई ने नोटिस निकाल के 3 महीने के लिए इसे पोस्टपोन कर दिया और स्टेट के पास ये भेज दिया कि आप अपनी राय दीजिए। अब ये नया जो नोटिफिकेशन है फार्मेसी प्रैक्टिस एक्ट, इससे अधिकार दिए गए हैं फार्मासिस्ट को। जी हाँ, आपने भी पढ़ा होगा अपने बुक में कि फार्मासिस्ट के पास कुछ अधिकार होते हैं जिसके तहत वो काम करता है और अपना प्रैक्टिस करता है। फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन में सबसे पहला उसका रूल यह है कि 100 बेड पे 3 फार्मासिस्ट होने चाहिए किसी भी हॉस्पिटल में, चाहे वो गवर्नमेंट में हो या फिर प्राइवेट में हो। लेकिन आप जानते हैं कि इस रूल को फॉलो नहीं किया जाता है। दूसरा है कि फार्मेसी जो है दवाइयों का डिस्पेंस कर सकता है, यानी कि दवा जो है पर्ची देख करके मरीज को दे सकता है। और तीसरा है कि वो पूरा मैनेजमेंट करता है कि दवा हमारे पास कितना स्टॉक है, कितनी दवाइयां उसे मंगानी है, उसका बिलिंग कैसे करना है। यानी ये ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट के चैप्टर में आपने पढ़ा था। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सारी चीजों को अभी क्यों लाया गया, क्योंकि अभी तक फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन सिर्फ कागजों में था और उसे इंप्लीमेंट कराने के लिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने सभी स्टेट को नोटिस भेजा है और कहा है कि आपको इसे अपने स्टेट में, अपने हॉस्पिटल में लागू करना ही होगा, क्योंकि फार्मासिस्ट के लिए हम लोग तो एग्जिट एग्जाम लाने वाले हैं, जैसा मैं सोच रहा हूं। और अगर वो एग्जिट एग्जाम इतना टफ एग्जाम दे करके अगर अपना ड्रग लाइसेंस लेंगे, फार्मासिस्ट बनेंगे, तो उनको जॉब भी तो चाहिए, और जॉब चाहिए तो उसके लिए आपको फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन एक्ट को लागू करना पड़ेगा। अगर फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन एक्ट लागू नहीं होता है तो जितनी बड़ी संख्या में नर्स की जॉब की वैकेंसी निकलती है, पैरामेडिकल स्टाफ जैसे ड्रेसर, लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी निकलती है, उतनी बड़ी संख्या में फार्मासिस्ट की वैकेंसी नहीं निकल पाती। इसीलिए अगर ये एक्ट आपको अच्छे से लागू करेंगे तो आपको भी फार्मासिस्ट नियम के मुताबिक हर 100 बेड पे 3 रखने होंगे और बहुत बड़ी संख्या में फार्मासिस्ट को जॉब मिलेगा। और अब आपको जॉब देना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जिट एग्जाम जो है एक नया तरीका है फार्मासिस्ट को जांचने का, और ये उससे क्वालिटी वाले फार्मासिस्ट निकल करके सामने आएंगे। क्योंकि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का मानना है कि 10% विद्यार्थी जो है बहुत मेहनत से पढ़ाई करते थे और पूरी नॉलेज के साथ फार्मेसी के प्रोफेशन में आते थे, लेकिन वही 90% ऐसे विद्यार्थी हैं फार्मेसी क्षेत्र में जो कि कभी कॉलेज नहीं जाते, ना ही उनको क्लास के सब्जेक्ट का मालूम है, और वो ड्रग लाइसेंस ले लेते हैं। इसीलिए हम एग्जिट एग्जाम लाने जा रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि कितना भविष्य उज्जवल होने वाला है, क्योंकि सरकार ने भी घोषणा की है कि बहुत सारे मेडिकल कॉलेज खुलने वाले हैं भविष्य में। अब बात करते हैं कि क्या फार्मासिस्ट को दवा देने का अधिकार है मरीज को। तो फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन एक्ट के तहत आप मरीज को दवा दे सकते हैं। इसमें क्या है कि आप उसके सिम्टम के आधार पर आप उसको 1 या 2 डोज दे करके मरीज को यह बोल सकते हैं कि ये दवा लीजिए, आपको राहत मिलेगी, लेकिन आपको डॉक्टर के पास अगले दिन जाकर के दिखाना होगा और फिर उसके बाद आना होगा मेरे पास। यानी कि आपको मरीज को दवा देने का अधिकार है उसके सिम्टम के आधार पर, ना कि उसके डायग्नोसिस करने के आधार पर। आपको डायग्नोसिस करने का अधिकार नहीं है। मरीज का जो लक्षण है उसको तत्काल राहत देने के लिए आप उसको दवा दे सकते हैं। इसके अलावा आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।